हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका कोड आर्किटेक्चर के वीडियो में। हम समझेंगे लेजी क्यूज़ के बारे में, जो कि रैबिट एमक्यू का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी इजी टॉपिक है। ठीक है, अगर आपने हमारी प्लेलिस्ट को एक्सेस किया है स्टार्टिंग से अभी तक, तो आपको ये टॉपिक काफ़ी इजी जाने वाला है। अगर आप नए भी हो तभी भी आपको ये काफ़ी इजी जाएगा। ठीक है, पर आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पहले जाके डायरेक्ट क्यूज़ के टाइप हमने सारे एक्सप्लेन करके रखे, हमने सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके रखी है। अभी हम इस प्लेलिस्ट के एंडिंग तक आ चुके हैं। अभी कुछ छोटे मोटे बस टॉपिक्स बचे हैं, ये प्लेलिस्ट अपनी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं ये लेजी क्यू एक्चुअल में होता क्या है। तो देखो, नाम में इसके लेजी है, इसका मतलब क्या मैसेजेस लेजी हो गए अपने जैसे? तो नहीं, इसमें ऐसा नहीं होता है बिल्कुल भी। इसमें मैसेजेस काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, बस चीज़ होती है थोड़ी लेजी प्रकार से। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है मैं आपको अभी समझाऊंगा इस डायग्राम के हिसाब से। ठीक है, तो देखो, आपको समझना पड़ेगा कि ये जो मैसेजेस जो आज तक हम इस क्यू में डालते हैं, इस छोटे से डब्बे में हम जो मैसेजेस अभी तक जो डालते हुए आए हैं, ये एक्चुअल में स्टोर कहाँ पे करता है रैबिट एमक्यू। ठीक है, तो ये सोचने वाली बात है ना। यहाँ पे जो हम मैसेजेस डाल रहे हैं, कितने दिनों से हम इसी डब्बे के अंदर मैसेज डाल रहे हैं, राइट? ये जाते कहाँ पे एक्चुअल में? तो देखो, ये इसका सिंपल आंसर है, ये जाते हैं आपके रैम के अंदर। ठीक है, अब मैं आपको रैम वगैरह एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप ये सब जानते हो रैम होता है क्या है। ठीक है, तो रैम की जो साइज होती है वो काफ़ी छोटी होती है, राइट? अपना रैम होता है और एक होता है रोम। तो रोम काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, 1 TB 2 TB 500 GB वगैरह वगैरह। पर रैम अपना काफ़ी छोटा सा क्यूट सा एकदम सिंपल सा होता है, राइट? तो इस केस में हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं ना, लाइक अपना जो एक रैम है, जैसे कि मान के चलो 4 GB का रैम है, तो इसके अंदर 4 मैंने डिपार्टमेंट्स बना दिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 4 GB के रैम में 4 डिपार्टमेंट्स और 8 GB के रैम में 8 डिपार्टमेंट्स, ऐसा नहीं है। मैंने बस आपको एक विजुअलाइजेशन मिले, इस वजह से मैंने ये ऐसा कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं आपको। एक्चुअल में भाई हम वो डिपार्टमेंट्स उतने ड्रॉ नहीं कर सकते, काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं, वो हम ड्रॉ नहीं कर सकते। इस वजह से मैंने बस यहाँ पे 4 GB के लिए 4 ब्लॉक्स बना के रखे। मान के चलो अपने पास से 5 मैसेजेस, ठीक है, 5 मैसेजेस है अपने पास। अभी 4 मैसेजेस मान के चलो मैं 4 GB के डब्बे में मैसेजेस डाल दिए 4। अब ये 5वां मैसेज कहाँ पे जाएगा? आप सोचो थोड़ा इसके बारे में और कमेंट में बताओ मुझे कहाँ पे जाएगा। ठीक है, बिना आगे का पार्ट देके मुझे बताओ कि ये 5वां मैसेज जाएगा कहाँ पे, वरना आप चीटिंग करोगे। तो मैं अभी बताता हूँ आपको, आपने शायद से कमेंट किया होगा, तो मैं बताता हूँ ये 5वां मैसेज जाएगा कहाँ पे। तो ये एक्चुअल में कहीं पे नहीं जाएगा। अब रैबिट एमक्यू में होता क्या है कि रैबिट एमक्यू 2 तरीके से चलता है। एक वो स्टोर करता है मैसेजेस को रैम के अंदर, और एक वो करता है रोम के अंदर। अब वो कब कौन से मैसेज को रैम में करता है और कब वो कौन से मैसेज को रोम में करता है, ये अभी हम देखेंगे। तो देखो, लेजी क्यू में क्या होता है, कुछ स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है रैबिट एमक्यू के तरफ से। देखो, अगर अपने पास एक्टिव कंज्यूमर है, ठीक है, मतलब जैसे कि मान के चलो ये अपना प्रोड्यूसर है जो डेटा प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, ये अपना डेटा प्रोड्यूस कर रहा है और ये एक्सचेंज में दे रहा है। एक्सचेंज को पता होता है कि कौन से क्यू में डेटा डालना है, उसने क्यू में डेटा डाल दिया और ये डेटा रिसीव कर। अगर एक कंज्यूमर पड़ा है, वो कंज्यूमर बोल रहा है कि भाई मुझे डेटा दे, मुझे ज़रूरत है डेटा की, मुझे दे दे तू डेटा, मतलब क्या है कि वो एक्टिव कंज्यूमर है। ठीक है, ये एक्टिव कंज्यूमर है। तो जब एक्टिव कंज्यूमर होता है तब सारे मैसेजेस एक्चुअल में रैम के अंदर स्टोर किए जाते हैं। ठीक है, तो ये सब मैसेजेस इस रैम के अंदर स्टोर किए जाएंगे। ठीक है, इसके अंदर, क्योंकि एक्टिव कंज्यूमर है ना, तो ये फ्लो कभी रुकेगा नहीं। मैसेज इसमें आ रहा है, ये उसको कंज्यूम कर रहा है, मैसेज इसमें आ रहा है, ये इसको वापस से कंज्यूम कर रहा है। पर अगर अपने पास अगर एक्टिव कंज्यूमर नहीं है फिलहाल, ठीक है, एक पड़ा है अपने पास पर वो फिलहाल एक्टिव नहीं है, वो मैसेजेस रिसीव करने के लिए रेडी नहीं है, तो ऐसे तो अपना जो क्यू है ये तो फुल हो जाएगा। तो इस केस में मैसेजेस कहाँ पे जाएंगे? तो उस केस में मैसेजेस को रैबिट एमक्यू रोम के अंदर स्टोर करता है, यानी अपने जो लोकल डिस्क होती है, तो अपने लोकल डिस्क के अंदर सारे मैसेजेस जाके स्टोर किए जाते हैं। तो यही बस एक सिंपल से कंसेप्ट है रैबिट एमक्यू की लेजी क्यूज़ के बारे में। अब मैं आपको और थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ कि एक्चुअल में ये रैम के अंदर मैसेज को कैसे स्टोर करता है, ये कंज्यूमर को एक्चुअल में वो मैसेज कैसे मिलता है। क्योंकि अपना पॉइंट क्या है कि अपने को सिर्फ रैबिट एमक्यू ऊपर से नहीं पढ़ना, ताकि इंटरव्यू में अपने को पूरा क्लियर करना है टॉपिक। अगर अपने को कोई भी सवाल पूछे रैबिट एमक्यू के बारे में तो अपने को आना चाहिए वो, राइट? तो देखो, अभी मैं आपको एक थोड़ी सी एडवांस चीज़ बताता हूँ। ठीक है, मैं बिल्कुल इसको इजीली बताऊंगा, बिल्कुल एकदम इजी से बताऊंगा। ठीक है, तो आप बस अच्छे से सुनना इसको। ये हो गया अपना रैम और ये हो गया अपना रोम। अब आप रैम जानते हो, रोम जानते हो, दोनों चीज़ें जानते हो, राइट? अभी मान के चलो अपने ना यहाँ पे कुछ मैसेजेस पड़े, जैसे कि ये मैसेज 1 है, ये मैसेज 2 है और ये मैसेज 3 है। अपने पास 3 मैसेजेस पड़े। अब क्या है ना, एक्टिव कंज्यूमर नहीं है। हम कौन सी केस अज्यूम कर रहे हैं कि अपना एक्टिव कंज्यूमर नहीं है? तो आप मुझे बताओ, अगर एक्टिव कंज्यूमर अगर नहीं है तो मैसेजेस कहाँ पे स्टोर हो गए? रैम नहीं, रोम के अंदर। ठीक है, यहाँ पे मैसेजेस स्टोर किए जाएंगे, यानी अपने लोकल डिस्क के अंदर। रैबिट एमक्यू इसको किस तरह से करता है?
तो देखो एकदम सिंपल तरीके से रैबिट एमक्यू इसको करता है। रैबिट एमक्यू क्या करेगा, जो मैसेज है, ठीक है, ये जो मैसेज है इसको ये स्टोर करेगा रोम के अंदर। अभी सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, अगर आपने डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिदम पढ़ा है, यहाँ पे उसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैं बस आपको बता रहा हूँ, जिन जिन लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम पढ़ा है उनको ये चीज़ तो पता होगी कि हम कभी भी स्टोर करते हैं तो वो किसी ना किसी एड्रेस पे जाके स्टोर होती है, राइट। मतलब ये जो रोम के अंदर जो चीज़ मैं स्टोर कर रहा हूँ इसका एक एड्रेस होगा। लेट्स से इसका एड्रेस है 101। ऐसा होता नहीं है, एड्रेस अजीब होते हैं थोड़े, पर मैं अभी बस यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ कि इसका एड्रेस होगा 101। ये मैसेज स्टोर हो गया, ठीक है। अब ये सेकेंड मैसेज जो है ये मान के चलो यहाँ पे इसने वापस से स्टोर कर दिया रोम के अंदर, इसका एड्रेस है 105, ठीक है, अज्यूमिंग बस। तो ये भी मैंने स्टोर कर दिया। अब ये मैसेज है तो मान के चलो इसका जो एड्रेस है इसको भी मैंने रोम के अंदर स्टोर किया, और इसका जो साइज है इसका जो एड्रेस है वो है 109, ठीक है। तो ये कुछ मेमोरी लोकेशंस है, ठीक है, ये बस मेमोरी लोकेशंस है, ज़्यादा कुछ टेक्निक नहीं है। जैसे देखो आप रहते हो, आप किसी ना किसी एड्रेस पे रहते हो, तो अगर मुझे आपका एड्रेस जानना है, अगर मैं आपको बोलूँ कि आपका एड्रेस कमेंट्स में डालो मत, मैं बस बता रहा हूँ आपको, तो आप मुझे कुछ तो एक एड्रेस दे दोगे, ठीक है, कि ये इस गली में मैं रहता हूँ, ये मेरी सिटी है, ये मेरा स्टेट है। उसी की तरह जब भी हम किसी भी चीज़ को मेमोरी में स्टोर करते हैं तो वो भी किसी ना किसी एड्रेस पे जाके स्टोर हो जाता है। तो वही बस हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये जो डेटा है ये इस एड्रेस पे पड़ा हुआ है। अब होता क्या है, इसका एक रेफरेंस, छोटा सा रेफरेंस बस रैम के अंदर स्टोर किया जाता है। रेफरेंस मतलब आप बोल सकते हो रैम को बस उसका एड्रेस पता होता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान के चलो इस मैसेज का नाम है हाय, इस मैसेज का नाम है हेलो, और इस मैसेज का नाम है राहुल, सपोज, ठीक है। ऐसा होता नहीं है कुछ, बस मैं आपको एग्जांपल, एक एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। तो अगर रैम क्या बोलेगा कि ठीक है हाय जो है वो 101 पे, तो मैं यहाँ पे ना 101 कहीं ना कहीं स्टोर रख देता हूँ। फिर ये बोलेगा हेलो 105 पे, तो रैम के अंदर हम बस ये नंबर्स को स्टोर कर रहे हैं ना, ये एड्रेस को स्टोर कर रहे हैं, इसी को हम कहते हैं उसका एक रेफरेंस स्टोर करना। तो यहाँ पे राहुल किस पे, 109 पे, राइट। अभी जब ये कंज्यूमर एक्टिव हो जाएगा और जब वो कंज्यूम करना शुरू करेगा तो क्या होगा, अपना जो प्रोसेस है पूरा फ्लो आएगा इसमें। अब ये देखेगा 101 पहला है, 101, तो ये क्या करेगा, ये मेमोरी में जाके देखेगा 101 पे कौन सा मैसेज पड़ा है, तो ये हाई पड़ा है, ये इसको उठाएगा कंज्यूमर को दे देगा। फिर अभी 101 हो गया तो ये गायब हो जाएगा। फिर यहाँ पे 105, तो ये 105 पे जाके देखेगा कौन सा मैसेज है, तो ये हेलो मैसेज है, इसको उठाएगा और कंज्यूमर को जाके दे देगा। फिर नेक्स्ट क्या है 109, तो 109 पे कौन सा मैसेज है, राहुल है, तो ये इसको उठाएगा और कंज्यूमर को जाके दे देगा। एकदम सिंपल, ठीक है। बस यही चीज़ है जो यहाँ पे हो रही है, जो लेजी क्यू इसी तरह से काम करता है। मैं आपको इनका डॉक्यूमेंटेशन भी दिखाऊंगा, ठीक है, वो बिल्कुल समझने के बाहर वाली चीज़ है, पर तभी भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये बस इतना सा ही होता है लेजी क्यू। अब मैं आपको थोड़ी सी और एक्स्ट्रा चीज़ें बताता हूँ, 3 ही चीज़ें बस, ठीक है, ज़्यादा चीज़ें नहीं बताऊंगा, बस 3 चीज़ें बताऊंगा और हम सीधा जाएंगे इसके कोड की तरफ, ठीक है। तो यही वो 3 चीज़ें हैं जो मैं आपको भी पढ़ाने वाला हूँ। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इंटरव्यू में आपको पूछा जा सकता है कि बैक प्रेशर हैंडलिंग क्या होता है, ठीक है, तो आपको वो चीज़ें आनी चाहिए, इस वजह से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये मेरा काम है आपको ये चीज़ें पढ़ाना। तो अभी हम समझते हैं 3 चीज़ें होती क्या है, इमीडिएट डिलीवरी, बैक प्रेशर हैंडलिंग और लेजी क्यू बिहेवियर, ठीक है। देखो इमीडिएट डिलीवरी यानी रैबिट एमक्यू क्या कहता है कि जो भी मैसेजेस को मैं प्रोड्यूस करूंगा, ठीक है, जो अपना प्रोड्यूसर है वो जो भी मैसेजेस को प्रोड्यूस करेगा, ये मान के चलो मैसेजेस है, और ये मैसेजेस को कंज्यूम करने के लिए अगर एक्टिव कंज्यूमर पड़ा हुआ है तो मैं मैसेजेस को सीधा मेमोरी में डाल के उस कंज्यूमर को दे दूंगा, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि अगर एक्टिव कंज्यूमर पड़ा है तो मैसेजेस सीधा जाएंगे रैबिट एमक्यू के रैम, मतलब वो रैम के अंदर स्टोर करेगा और वो सीधा कंज्यूमर को दे देगा। एकदम सिंपल, राइट। अब हम देखते हैं, यही है इमीडिएट डिलीवरी, नाम में इसके देखो इमीडिएट डिलीवरी। अगर तू रेडी है मैसेज लेने के लिए तो मैं तुझे डायरेक्टली दे दूंगा, ठीक है। अभी हम कहते हैं बैक प्रेशर हैंडलिंग। अभी इसका मतलब क्या, देखो रैबिट एमक्यू क्या कहता है कि प्रोड्यूसर जिस स्पीड से मैसेजेस को प्रोड्यूस कर रहा है, और ठीक है, तो मान के चलो प्रोड्यूसर है वो 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मैसेजेस को प्रोड्यूस कर रहा है। अब ये देखो ये कोई गाड़ी नहीं है, ठीक है, तो ये कोई 10 किलोमीटर एक्चुअल में ऐसी कोई मैट्रिक्स नहीं होता है, ये बस एक एग्जांपल है, ठीक है। आपको अच्छे से आपके दिमाग में वो चीज़ चली जाए इसलिए मैं आपको ऐसा एग्जांपल दे रहा हूँ। तो मान के चलो जो रैबिट एमक्यू की जो प्रोड्यूस करने की जो स्पीड है वो है 10 किलोमीटर पर आवर, या फिर काम कर दिया, अरे 10 किलोमीटर अजीब लग रहा है मुझे भी, हम थोड़ा अच्छा मैट्रिक्स लेंगे, हम लेते हैं 50 मैसेजेस पर सेकेंड, ठीक है। रैबिट एमक्यू क्या कर रहा है, 50 मैसेजेस पर सेकेंड के
हिसाब से वो प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब हर सेकंड पे 50 मैसेज वो प्रोड्यूस करके क्यू में डाल रहा है। और सेकंड एंड पे अपना जो कंज्यूमर है उसका जो इंटेक है, मतलब उसकी जो पावर है खींचने की मैसेजेस, वो बस है 20 मैसेजेस पर सेकेंड, जो कि काफ़ी कम है। ठीक है, ये 50 के स्पीड से मैसेज को प्रोड्यूस कर रहा है और ये सिर्फ 20 के स्पीड से उस मैसेज को कंज्यूम कर रहा है। तो इस केस में ना मैसेजेस लॉस्ट हो सकते हैं, फिर बहुत टाइम लग सकता है। तो ऐसे केस में मैसेजेस चले जाते हैं रोम के अंदर। ठीक है, तो ऐसी अगर केस बनती है तो मैसेजेस जाएंगे रोम के अंदर, सॉरी ROM ही होगा बस। ठीक है, रैम के अंदर नहीं जाएंगे, रोम के अंदर जाएंगे, क्योंकि मैसेज प्रोड्यूस करने की जो कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, वो बहुत ज़्यादा है और मैसेज खींचने की जो ये कंज्यूमर की कैपेसिटी है वो काफ़ी कम है। तो ये तो बहुत सारे मैसेजेस को डालते जाएगा क्यू में और ये काफ़ी लेजी तरीके से उसको एक्सेस कर रहा है। तो इस केस में मैसेज जाएंगे रोम के अंदर। और एक चीज़ होती है लेजी क्यू का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर। ठीक है, जो भी लेजी क्यू होता है, सिर्फ लेजी क्यू के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, तो लेजी क्यू का जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है वो हर एक मैसेज को रोम के अंदर ही स्टोर करता है, जो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया था नीचे। हर एक मैसेज आपका रोम के अंदर जाएगा और उसका एक छोटा सा रेफरेंस यहाँ पे स्टोर किया जाता है रैम के अंदर, ताकि वो उसको एकदम फास्ट तरीके से एक्सेस करे। तो यही बस एक लेजी क्यू की कंसेप्ट है। होप सो आप इसको अच्छे से समझ चुके हो गए। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और बहुत आसान कंसेप्ट है। ठीक है, अगर आपको नहीं समझे आप मुझे कमेंट करो, मैं वापस से इसके ऊपर और एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। पर मैं जानता हूँ आप काफ़ी होशियार हो, आपको ये चीज़ें समझ में आ चुकी होगी। नहीं आई है तो आप वापस से एक बार वीडियो देखो, वापस से अगर नहीं समझ में आए तो वापस से बोलो, मैं दूसरे एग्जाम्पल के साथ आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, पर मुझे लगता है आपको ये समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, बस आपको ये 3 चीज़ें एकदम अच्छे से याद रखनी है। ये आप बस वो इंटरव्यूअर को बोलो, अगर लड़की होगी तो इम्प्रेस होकर आपके साथ शादी कर लेगी, लड़का होगा तो आपकी जॉब कन्फर्म। ठीक है, तो बस ये चीज़ें आपने करनी है। ओके, तो अभी हम कोड को देखेंगे। ठीक है, तो डॉक्यूमेंटेशन में आपको एंड में दिखाऊंगा। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कोड। अभी हम आज थोड़ा कोड करेंगे, अलग तरीके से करेंगे। मैं लिखूंगा नहीं कोड को, पर आप समझ जाओगे मैं किस तरह से इसको कोड करूंगा। हमेशा के जैसे मैंने Node.js को इंस्टॉल करके रखा है। Node.js को तो इंस्टॉल होता ही अपने इसमें, नहीं होगा तो यार शर्म लायक बात है। वो Node.js है। मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने npm init करके मैंने एक Node.js का प्रोजेक्ट इनिशियलाइज कर दिया है। मैंने उसके अंदर प्रोड्यूसर और कंज्यूमर से 2 फाइल्स बना के रखी है। कोड तो अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया। इसके बाद मैं बनाऊंगा एक फंक्शन। इस फंक्शन को मैंने नाम रखा है सेटअप, या फिर आप कुछ भी नाम रख सकते हो आपके हिसाब से। और वो करेगा क्या, वो एक मैसेज को लेगा, जो मैसेजेस को हम क्यू में डालेंगे वो उस मैसेज को लेगा। उसके बाद में मैंने इसमें एक कनेक्शन बना दिया है AMQP के साथ, जो अपना AMQP जो हम लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं उसके साथ मैंने कनेक्शन बना दिया और उसी के साथ साथ मैंने एक चैनल क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो क्रिएट चैनल करके हम एक चैनल बना सकते। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने कुछ चीजों को डिफाइन कर दिया, जैसे कि अपने एक्सचेंज का नाम क्या होगा, अपने क्यू का नाम क्या होगा और अपने राउटिंग की का नाम क्या होगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपको नोटिफिकेशन डॉट और ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है नोटिफिकेशन डॉट की आपको ऐसा ही रखना है, पर RabbitMQ कहता है कि आप कुछ इस तरह रखो, मिस अपने राउटिंग की के नाम को आप कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर में रखो, वो थोड़ा अच्छा लगेगा। इसके बाद हमने असर्ट एक्सचेंज किया है। असर्ट एक्सचेंज एक्चुअल में आपका एक्सचेंज क्रिएट करेगा। ठीक है, तो वो सबसे पहले लेगा आपके एक्सचेंज का नाम, फिर वो आपके एक्सचेंज का टाइप लेगा, जैसे कि डायरेक्ट है, टॉपिक है, फैन आउट है, हेडर है। अभी आप ये सब चीज़ें आपको नहीं पता है तो हमने ऑलरेडी वीडियो डाल दी है, यहाँ पे आपको आई बटन में मिल जाएगी, आप उसको जाके जरूर से देखना। काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इन सब का वो बेसिक टॉपिक्स है तो आपको पढ़ने पड़ेंगे, राइट। इसके बाद ये रहता है ड्यूरेबल ट्रू। अब ये भी आप जानते हो कि ये होता क्या है। ठीक है, अगर मैसेजेस गलती से अपना RabbitMQ रीस्टार्ट हो गया तो बाकी के मैसेजेस कहाँ पे जाएंगे भाई, जो कंज्यूमर तक नहीं जा पाए मैसेजेस, उसके पहले ही अपना RabbitMQ किसी कारण से स्टॉप हो गया, हमने उसको वापस से रीस्टार्ट किया तो मैसेजेस कहाँ पे जाएंगे। तो अगर हम ड्यूरेबल ट्रू कर देते हैं तो इसका मतलब वो सेफ कहीं पे ना कहीं स्टोर होंगे और फिर वापस जब कंज्यूमर अपना शुरू हो जाएगा तो जो मैसेजेस नहीं जा सके थे कंज्यूमर तक वो वापस से उस पर चले जाएंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें क्यू बनाएंगे। तो क्यू बनाने के लिए हमें क्या करना है, channel.assert_queue लिखना है। ये एक फंक्शन है जो कि सबसे पहले क्यू का नाम लेगा, फिर इसको देना होता है एक ऑब्जेक्ट यानी ऑप्शंस। इसमें सबसे पहले हम कहेंगे ड्यूरेबल ट्रू। अब ये सेम वही चीज है जो मैंने आपको अभी 1-2 सेकंड पहले जो मैंने आपको बताई। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये उसके बाद लेता है आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स में आपको इसको बताना है, क्योंकि देखो अभी तक हमने कहीं पे इसको बताया नहीं है कि भाई तू लेजी है। ठीक है, तुझे लेजी तरीके से काम करना है। तो अभी हम इसको बताएंगे कुछ एक की वैल्यू के पेयर में कि एक्स क्यू मोड। ठीक है, ये जो क्यू का जो मोड है वो होगा लेजी। ठीक है, ये इसका मोड लेजी होगा, ये हमें इसको बताना है कि भाई तेरा जो मोड है ना वो लेजी होने वाला है। ठीक है, तो तुझे थोड़ा वो ध्यान में रखना है। तो लेजी बताएंगे तो वो क्या करेगा, सारे मैसेजेस को बाय डिफॉल्ट वो रैम
के अंदर नहीं, रोम के अंदर स्टोर करेगा, आपको याद रखना है रोम के अंदर। अभी हम बाइंड करेंगे। अभी बाइंड क्यों करना होता है, तो देखो ये एक्सचेंज है, एक एक्सचेंज है, मल्टीपल क्यूज हो सकते हैं, तो एक्सचेंज को भाई कैसे पता चलेगा कौन से क्यू के अंदर मैं मैसेज डालूं, वो तो कंफ्यूज हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, एक्सचेंज को क्यू के साथ बाइंड करते हैं विथ हेल्प ऑफ अ राउटिंग की। ठीक है, अभी ये अगर आपको नया लग रहा है तो आपको वो वीडियो देखना पड़ेगा जाके। पहले मैंने आपको ये सारी चीजें एकदम अच्छी तरह से समझा के रखी, आपको यहाँ पे आई बटन में वीडियो मिल जाएगा उसका, अब जाके वो देखना, जिसमें मैंने राउटिंग की, बाइंडिंग की, एक्सचेंज, ये चैनल क्रिएट वगैरह सब जो चीज़ें होती है सब मैंने चीज़ें वहाँ पे डिटेल में समझा के रखी है। ठीक है, तो मैं जानता हूँ आपको ये पता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, अभी जो बाइंड क्यू है वो सबसे पहले क्यू का नाम लेगा कि मैं कौन हूँ। नेक्स्ट चीज़, मैं किसके साथ ज्वाइन होना चाहता हूँ, मतलब मैं किस एक्सचेंज के साथ कनेक्शन बनाना चाहता हूँ। एंड थर्ड थिंग इज राउटिंग की, जैसे मैंने आपको कहा कि ये जो एक्सचेंज है ये इस क्यू के साथ बाइंड होगा विथ हेल्प ऑफ ये राउटिंग की। तो हमने उसको तीनों चीजें बता दी, क्यू भी बता दिया, किस एक्सचेंज के साथ ज्वाइन होना है ये भी बता दिया, और उसकी राउटिंग की क्या है वो भी बता दिया। अब हम क्या करेंगे, हम मैसेज को ना पब्लिश करेंगे। तो हमने यहाँ पे कहा कि channel.publish। अब ये पब्लिश सबसे पहले लेगा आपके एक्सचेंज का नाम, इसके बाद ये लेगा राउटिंग की कि कौन से राउटिंग की पे मुझे मैसेज सेंड करना है। तो मैं आपको वापस से एक बार बताता हूँ। अगर हमने कहा कि लेट्स से, ठीक है, लेट्स से मैं कहता हूँ कि एक्सचेंज तू ना इस क्यू के साथ बाइंड हो जा, मैं थोड़ा इसको अच्छे से दिखाता हूँ, एक्सचेंज तू इस क्यू के साथ बाइंड हो जा विथ हेल्प ऑफ राउटिंग की विच इज राहुल। सपोज मैं कह रहा हूँ कि ये एक्सचेंज तू इस क्यू के साथ बाइंड हो जा विथ हेल्प ऑफ राहुल ऐसा राउटिंग की, तो ये अपनी राउटिंग की है। अभी जब भी मैं यहाँ पे मैसेज को पब्लिश कर रहा हूँ तो मैं कह रहा हूँ कि एक्सचेंज पे सबसे पहले हम मैसेज सेंड करेंगे, ये तो आप जानते हो। और मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि राउटिंग की, मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं डायरेक्टली ये नहीं बता रहा हूँ कि तुझे इस क्यू में जाना है, मैं कह रहा हूँ कि तुझे इस राउटिंग की पे मैसेज प्रोड्यूस करना है। अब ये राउटिंग की कौन से क्यू के साथ ज्वाइन है, इस क्यू के साथ, तो मैसेज जाएगा इसके अंदर, एकदम सिंपल। और ये तीसरी चीज जो लेता है वो लेता है एक्चुअल में मैसेज जो कुछ सेंड करना है। अभी वो हमें बफर के फॉर्मेट में देना होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे बफर डॉट फ्रॉम करके ये मैसेज दे दिया जो इस फंक्शन एक्सेप्ट कर रहा है। तीसरी चीज मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि परसिस्टेंट ट्रू, यानी मैसेज भाई डिलीट नहीं होना चाहिए किसी भी कारण, ठीक है, वो परसिस्ट करना चाहिए। इसके बाद मैंने जस्ट यहाँ पे कोई एक कंसोल लॉग प्रिंट किया जिसमें मैं कह रहा हूँ मैसेज सेंड, और जो भी मैसेज है मैंने उसको प्रिंट किया है। यहाँ पे मैंने चैनल को क्लोज कर दिया, कनेक्शन को क्लोज कर दिया, और मैंने सिंपल से इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया। तो इतना सा ही अपना कोड है कंज्यूमर साइड का। अब हम देखेंगे प्रोड्यूसर साइड का, सॉरी ये प्रोड्यूसर साइड का कोड था, कंज्यूमर नहीं, आई एम वेरी सॉरी, कंज्यूमर नहीं, ये प्रोड्यूसर का कोड सिर्फ इतना ही था। कंज्यूमर का कोड तो और इजी है भाई, आप सब जानते हो, हमेशा से हम देखते हैं कि कंज्यूमर का कोड काफी आसान होता है। तो चलो हम कंज्यूमर का कोड देखते हैं। तो हम चलेंगे कंज्यूमर में, ठीक है, अब मैं यहाँ पे कोड लिखूंगा। तो हमने यहाँ पर भी सबसे पहले RabbitMQ के AMQP करके जो लाइब्रेरी हमने उसको इंपोर्ट किया, फिर हमने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम हमने दिया है कंज्यूम मैसेजेस। ये सबसे पहले वही करेगा, एक कनेक्शन बनाएगा और एक चैनल क्रिएट करेगा। फिर इसके बाद ने हमने यहाँ पे क्यू का नाम दे दिया कि हमारे जो क्यू का नाम है वो लेजी नोटिफिकेशन क्यू होगा, और प्रोड्यूसर में भी हमने सेम ही नाम दिया है। तो ये काफी जरूरी है, दोनों जगह पे क्यू का नाम, एक्सचेंज का नाम सेम होना चाहिए। फिर उसके बाद में हमने असर्ट क्यू कर दिया। अब ये सबसे पहले क्यू का नाम लेता है, फिर इसने ये कुछ आर्ग्यूमेंट्स ले लिए जो हमने पहले भी देखे थे, राइट, ये हमने प्रोड्यूसर में भी किया था। इसलिए मैंने आपको कहा ना थोड़ी देर पहले कि हमने अब तक जितना भी देखा है कंज्यूमर में कोड तो काफी सिंपल होता है, सिंपल बोलो या फिर उसका बोलो कॉपी होता है प्रोड्यूसर का, क्योंकि सेम ही कोड होता है ऑलमोस्ट, बस एक दो जगह पे चेंजेस होता है। इसके बाद मैंने यहाँ पे बस एक कंसोल कर दिया कि वेटिंग फॉर मैसेजेस इन अ क्यू। अब इसके बाद हम कंज्यूम करना शुरू करेंगे। तो मैंने यहाँ पे कहा channel.consume जो कि मैसेजेस को कंज्यूम करना शुरू करेगा। फिर हमने बताया कि किस क्यू में से तुझे मैसेजेस को कंज्यूम करना है, यानी इस कंज्यूमर को हमने बताया कि तुझे इस क्यू में से मैसेजेस को कंज्यूम करना है, तो इस क्यू का नाम मैंने उसको बता दिया। नेक्स्ट चीज ये मिलेगा अपने कॉल बैक फंक्शन जो अपने को देगा एक मैसेज, ठीक है, ये अपने को देगा वो सारे मैसेजेस। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने बस एक कंडीशन लगाई कि अगर मैसेज नल नहीं है, अगर मैसेज नल नहीं है तो तू ना सिर्फ उसको console.log कर दे और तू मैसेज का एक्नॉलेजमेंट सेंड कर। एक्नॉलेजमेंट आप जानते हो, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एकदम सिंपल से भाषा में आपको समझाता हूँ, आप और मैं हूँ, ठीक है, मैंने आपको एक गिफ्ट दे दिया सपोज, ठीक है, कुछ भी मैंने आपको एक गिफ्ट दे दिया, मान के चलो मैंने आपको एक गर्लफ्रेंड गिफ्ट कर दी, ठीक है, अगर आप लड़की हो तो मैंने आपको बॉयफ्रेंड गिफ्ट कर दिया, तो आप मुझे ना कहोगे कि यार मिल गया भाई मुझे, ठीक है, तेरा जो गिफ्ट है वो मुझे मिल गया। तो उसी को हम कहते हैं एक्नॉलेजमेंट, कि RabbitMQ का ये जो इसको समझ में आ जाएगा कि भाई जो मैसेज हमने इसको देने की कोशिश कर रहे थे वो उसको मिल चुका है, ठीक है। तो प्रोड्यूसर ने कह दिया कि भाई जो तू मैसेज मुझे देना चाहता है वो मुझे मिल चुका है, ये एक्नॉलेज हो चुका है, एकदम सिंपल। इसके बाद हमने इस मैसेज इस फंक्शन को भी कॉल कर दिया। अब हम इसको रन करके देखते हैं। ओके, तो अभी हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये कुछ मैंने पहले रन करके रखा था, मैंने RabbitMQ का इंस्टेंस ऑन करके रख दिया यहाँ पे, ठीक है। और अभी हम सीधा जाएंगे टर्मिनल पे, हम यहाँ पे प्रोड्यूसर को चलाएंगे। तो एक काम करें, सबसे पहले मैं कंज्यूमर को ऑन करके रख देता हूँ ताकि वो जब मैसेज प्रोड्यूस हो जाए तो इस
यहाँ पे हम जल्दी से देख पाए उसका आउटपुट, और यहाँ से मैं जाके जल्दी से प्रोड्यूसर को रन कर देता हूँ। PR से शुरू होगा अपना। अभी देखो जैसे ही मैं इसको रन करूंगा वैसे ही अपना यहाँ पे एक मैसेज आ जाना चाहिए। मैसेज क्या आना चाहिए मैं आपको ये भी दिखाता हूँ। मैसेज आना चाहिए हेलो आई एम मैसेज, बहुत सही मैसेज है, ठीक है। तो ये मैसेज आना चाहिए यहाँ पे, तो 1 2 3 और ये देखो आ गया मैसेज रिसीव्ड हेलो आई एम मैसेज। अभी आप कहोगे ये पहले भी तो ऐसा ही था, अभी भी ऐसा ही है, तो मतलब क्या फ़र्क है इसमें। देखो उसके लिए मैं आपको एक डायग्राम दिखाना चाहता हूँ। अभी फ़िलहाल के लिए आप ये डायग्राम देखो, इसमें आप देख रहे हो कि अपनी जो मेमोरी है वो काफ़ी कम तरीके से चल रही है, 167 169। और अब मैंने एक डायग्राम गूगल से डाउनलोड किया है, ठीक है, जो स्टैक ओवरफ्लो पे मुझे मिला था। उस बंदे की जो मेमोरी है वो काफ़ी हाई चली गई थी, तो वो केस में ये RabbitMQ इसको सही से मैनेज करता है। तो मैं आपको वो चीज़ दिखाता हूँ सबसे जल्दी जाके। ओके, तो अब यहाँ पे देख सकते हो, मैं यहाँ पे स्टैक ओवरफ्लो के साइड पे हूँ। यहाँ पे एक बंदे की देखो यार मेमोरी देखो, तो ये एकदम रेड हो चुका है, मतलब ये पूरा भर चुका है। अब ऐसे केस में इस बंदे का क्या कहना है मैं आपको ये भी दिखाता हूँ। इसका आंसर भी मैं आप यहीं पे देता हूँ आपको। ये है इसका प्रॉब्लम। ये कह रहा है कि ये जो मेमोरी है ना ये मेरी फुल हो जा रही है, क्योंकि ये प्रोडक्शन पे चल रही है मेरे ऐप, जिसके कारण काफ़ी मैसेजेस प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसके कारण मेमोरी कंज्यूम हो रही है काफ़ी ज़्यादा। और अब मेरी मेमोरी इतनी कंज्यूम हो रही है कि मेरा जो प्रोड्यूसर है वो मैसेजेस को प्रोड्यूस ही नहीं कर पा। तो एग्जैक्टली हाँ, ये चीज़ हो सकती है आपके साथ भी, अगर आप भी इसको प्रोडक्शन पे डालोगे। तो अगर आपका काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है, मेमोरी पे काफ़ी लोड गिरेगा, आपकी मेमोरी भी ऐसी फुल होगी, और जिस मोमेंट पे आपकी मेमोरी फुल हो जाएगी उस समय आपका जो प्रोड्यूसर है ना वो काम करना बंद कर देगा। तो एग्जैक्टली इसी केस में, यही मैं आपको कभी से समझा रहा हूँ, इसी केस में आपको लेजी क्यू का यूज़ करना है। इसको भी यहाँ पे लेजी क्यू का यूज़ करना होगा, तब जाके जब मेमोरी फुल हो जाएगी तो बाकी के बचे हुए मैसेजेस को वो ऑटोमेटिकली रोम के अंदर ने डिस्क के अंदर कर लेगा। अब ये बंदा काफ़ी अच्छा है यार, इसको अपन थोड़ा शाउट आउट भी दे देंगे, क्योंकि ये बंदे ने ना यहाँ पे इसका आंसर भी बताया। ये एक बंदा है, ठीक है, इसने इसका आंसर भी बताया। ये कह रहा है कि अपडेट योर RabbitMQ वर्जन, रीस्टार्ट, ये इन्होंने 3-4 चीज़ें बताई है। यहाँ पे लेजी क्यू का भी इस्तेमाल हो सकता है काफ़ी अच्छे तरीके से, ठीक है। तो यही है बस, अभी मैं इतने मैसेजेस नहीं प्रोड्यूस कर सकता। आप यहाँ पे एक देख सकते हो, यहाँ पे फॉर लूप लगाओ, 1000-2000 का फॉर लूप लगाओ, मैसेजेस को प्रोड्यूस करो। पर मैं कहूँगा कि यार वो करने की काफ़ी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन तो यही है, बस आप देख सकते हो, ठीक है। और वो आपको देखो ये जो डायग्राम है ना वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये देखो इसने वही डायग्राम दिखाया है यहाँ पे, ठीक है। ये जो डायग्राम है ना यही डायग्राम उसने यहाँ पे दिखाया है। तो बस यही चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी आपको समझ में आ चुका होगा लेजी क्यू क्या होता है। अब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना। मैं काफ़ी लोगों को देखा हूँ जो वीडियो को देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। देखो इससे मेरा भी फ़ायदा है, आपका भी फ़ायदा है। जब भी नई वीडियो अपलोड होगी आपको तुरंत नोटिफिकेशन आएगा उसका, आप उसको काफ़ी जल्दी से देख के काफ़ी जल्दी इंप्लीमेंट करके आप एकदम सुपर फास्ट डेवलपर बन सकते हो, ठीक है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको आनी चाहिए। बस अपने को नॉर्मल सा मर्ज स्टैक आके कोई फ़ायदा नहीं है, सब लोग उसी के पीछे भाग रहे हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जो एक्चुअल में कंपनीज में यूज़ हो रही है, जो आपको भी यूज़ करनी चाहिए, राइट। तो थोड़ा हट के डेवलपर अगर आप स्टैंड आउट करना चाहते हो, ठीक है, बाकी लोगों से कंपटीशन से आप अगर थोड़ा हाइट में ऊपर रहना चाहते हो तो आपको ये सारी एडवांस चीज़ें आनी चाहिए। और उसी के साथ साथ मैंने ये भी चीज़ देखी कि काफ़ी लोग काफ़ी प्यारे प्यारे कमेंट्स कर रहे हैं। पिछले वीडियो पे भी काफ़ी कमेंट्स आए थे, काफ़ी मतलब यार 2-4 ही आए थे क्योंकि सब्सक्राइबर काफ़ी कम है। तो यार 2-4 कमेंट्स भी मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स है, इसलिए मैं कहता हूँ आप भी कमेंट करो ताकि मैं मोटिवेटेड रहूँ और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो डाल सकूँ। अभी और जल्दी जल्दी वीडियोज़ आएंगे इसके ऊपर, ये प्लेलिस्ट को हम काफ़ी जल्दी एंड करेंगे, ठीक है। और काफका इन सारी चीज़ों में भी हम जाने वाले। ऊपर से काफ़ी अच्छी चीज़ें माइक्रो सर्विसेज में हमने प्लान करके रखी है, आप तो समझ ही जाओगे, राइट। तो इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना है ताकि ये सब चीज़ें आपको एकदम नोटिफिकेशन से आ जाए और आप उसको सबसे पहले सीखो और एकदम क्राउड में स्टैंड आउट हो जाओ, ठीक है। तो चलो गुड बाय। अभी हम अगले वीडियो में मिलेंगे, उसमें हम अच्छे और टॉपिक्स पढ़ेंगे।